हाय एवरीवन, प्रिया दिस साइड एंड आई स्कोर्ड 155 इन फिजिक्स। तो आज का टॉपिक हमारा ये होने वाला है कि हम फिजिक्स कैसे रिवाइज़ करें, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो पे ये कमेंट आया था कि दीदी हम फिजिक्स रिवाइज़ नहीं कर पाते, अगर कर भी लेते हैं तो हमें भूल जाता है या बहुत टाइम लगता है। तो हमें रिवाइज़ कैसे करना है, इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें फ़िज़िक्स को पढ़ना कैसे है। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला, क्लास लेना, जिसमें आपको ड्यूरिंग क्लास बहुत अच्छे से हर एक कंसेप्ट को समझना होता है। जो भी टॉपिक टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही आपका कंसेप्ट बिल्ड होता है। अगर ये चीज़ आप जितना अच्छे से समझेंगे, आपको रिवीजन में उतना ही कम टाइम लगेगा। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये वाला स्टेप करते भी हैं। अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप, प्रॉपर नोट्स बनाने का, जो मुझे ये लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे नहीं करते हैं, उन्हें आलस आता है। बट जो बच्चे अभी भी प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं वो अपने साथ चीट कर रहे हैं, और इसका रियलाइजेशन उन्हें एग्ज़ाम वाले दिन होगा। बिकॉज जो नोट्स होता है वही हमें बहुत हेल्प करता है अप्रैल वाले टाइम में हमें जल्दी जल्दी रिवाइज़ करने में। उस टाइम हम कंप्लीट रिवीजन वीडियो के थ्रू नहीं कर सकते। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जिस दिन जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसी दिन उससे रिलेटेड आप 15 से 20 क्वेश्चन करिए, जो आपको डीपीपी के फॉर्म में मिलता है। इससे ये होगा कि जो टॉपिक आपने आज पढ़ा है उसी के कंसेप्ट पे आप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो आपका एक क्विक रिवीजन तो उसी टाइम हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस टॉपिक में। सो ये तीनों स्टेप करने के बाद आता है आपका मेन टॉपिक कि हम रिवाइज़ कैसे करें। तो मैं 137 रूल अप्लाई करती थी। ये बेसिकली है क्या, इसमें आपको 3 टाइम्स रिवीजन करना है। पहला फर्स्ट डे एंड उसके तीसरे दिन एंड उसके 7वें दिन। सबसे पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट डे पे, जिसमें आपको नो डाउट 3 से 4 घंटे लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द चैप्टर, क्योंकि इसमें आपको थ्योरी भी रिवाइज़ करनी है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। तो इसमें आप जब थ्योरी पढ़िए तो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट रिवीजन में आपको सारा थ्योरी ना पढ़ना पड़े। अब आता है क्वेश्चन का बारी। तो विदाउट सोल्यूशन देखिए आप एक बार सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हो सकता है कि आपसे पहली बार में 30 to 40% ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, तो इसमें परेशान नहीं होना है। इसमें आपको उसका सोल्यूशन देखना है एंड फिर दोबारा सॉल्व करना है। अगर उस समय भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से वीडियो लेक्चर ओपन करके उस टॉपिक को दोबारा समझना है, ठीक है। और आपको अपने किसी भी फ्रेंड्स की बात में नहीं आना है कि यार तुम्हें तो 4 घंटे लग गए, मैंने इसी चैप्टर को 1 घंटे में कर लिया। हो सकता है उसका दिमाग आपसे बहुत ब्रिलियंट हो, बट मेरा नहीं है, मेरे हाथ में स्ट्रगल है और वो मैं करूँगी। अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप रिवीजन का, कि उसके थर्ड डे पे करना है हमें, और ये रिवीजन बहुत क्विक होने वाला है। इसमें आपको बेसिकली टाइमर लगाना है 25 से 30 मिनट का, और थ्योरी में सिर्फ इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड लाइन को ही देखना है, और क्वेश्चन में सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसको आप लास्ट टाइम सॉल्व नहीं कर पाए थे पहली बार में। अब आता है आपका थर्ड स्टेप रिवीजन का, जो 7 दिन बाद होने वाला है। इसमें आपको अब थ्योरी नहीं देखना है, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस पे जाइए विदाउट किसी थ्योरी एंड फार्मूला रिवीजन के, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए कि उसमें से कितना % क्वेश्चन अभी भी आपको नहीं आ रहा है। देन उस क्वेश्चन को फिर दोबारा देख के सॉल्व करिए, उसको समझिए, देन फिर थ्योरी पे एक बार नज़र घुमा लीजिए कि क्या क्या लिखा है, और ये सारी चीज़ें आप टाइमर लगा के करिए। यानी आपने 11 डेज़ में 3 बार रिवीजन कर लिया। इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि बहुत कम टाइम में एक ही टॉपिक आपके दिमाग में बार बार क्लिक कर रही थी, और आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गई, और आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चला गया वो टॉपिक, क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी उसे रिवाइज़ कर रहे थे। आज आपने रिवाइज़ किया, फिर वही टॉपिक को आपने 3 दिन बाद पढ़ा, फिर उसी टॉपिक को आपने 7 दिन बाद पढ़ा। यही 3 टाइम्स रिविज़न अगर आप 2 मंथ में करते हैं तो वो 2 रिविज़न के बीच का ड्यूरेशन बहुत अधिक हो जाता है, और आपको तीनों बार उतना ही 3 से 4 घंटे का समय देना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें भूल जाती हैं, हम फिर दोबारा उसको न्यू तरीके से पढ़ते हैं। अब आपका फाइनली ये चैप्टर 70 to 80% तैयार हो गया, क्योंकि 100% कोई भी चैप्टर तैयार करना इम्पॉसिबल है। अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बीच बीच में इसे क्विक रिवीजन के थ्रू कर सकते हैं। जब भी आपका टेस्ट हो उतने कम टाइम में आप जल्दी से इसको रिवाइज़ कर लीजिए। इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट देखिए, क्वेश्चन जो नहीं आ रहा था, डाउट में थे आप, उन क्वेश्चंस को सिर्फ देखिए। ये कम्प्लीटली मेरा तरीका था, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। आप इसको ट्राई करिएगा, अगर आप इसको कर पाते हैं तो आपको इसका आउटपुट काफ़ी अच्छा मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।